नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रवि पटेल। हम बात करने वाले हैं कैसे विषय पर बहुत ज़्यादा आज का सुर्खियों में है, कोविशील्ड, क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यूके में की जो कोर्ट है लगभग 51 याचिकाएँ वहाँ पर दायर की गई हैं और उसमें मेंशन किया गया है कि जो कोविशील्ड है हार्ट अटैक और ब्लड का जमना, रुधिर का थक्का, इसका सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है। तो इसी को देखते हुए यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और वहीं पर सबसे पहले एक व्यक्ति पाए गए थे जेमी स्कॉट में भी एक घटना देखी गई। तो क्या है पूरा मामला, हम विस्तार से बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि अफवाहों का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म है। क्या वाकई में जो दावा किया जा रहा है सही है? इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। कितना सही है, कितना गलत है ये वीडियो में, और इसके बारे में अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। साफ सा कारण है इस पर जो आरोप लगाए गए हैं। इसमें यह कहा गया है जो कोविशील्ड है, जो यूके की एक कंपनी एस्ट्राजेनेका और भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है। फार्मूला एस्ट्राजेनेका का है और भारत ने वहाँ से लिया है। और भारत की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, उन्होंने लगभग 23,000 लोगों पर 23,000 लोगों पर सबसे पहले प्रयोग किया। और अब एस्ट्राजेनेका जो यूके कंपनी है, दवा या वैक्सीन बनाती है, उन्होंने माना है कि हाँ कहीं न कहीं इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं। अब क्या साइड इफ़ेक्ट हैं जो निकल के आ रहा है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत ब्लड क्लॉटिंग और हार्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, क्या वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं? और यदि बढ़ गए हैं तो कहीं की भी गवर्नमेंट हो, चाहे भारत की गवर्नमेंट हो और कहीं की भी हो, उस ज़्यादा से ज़्यादा जो हार्ट अटैक के मामले आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करें, उनको सर्च करें और उसके बाद अपनी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट सबमिट करें, क्योंकि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक ऐसी अफवाह कह लें या ना कहें, थोड़ा कहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसका जो कारण है, क्योंकि उन्होंने भी माना है मगर कुछ उन्होंने तथ्य भी पेश किए हैं। एक कंपनी है आफ्टर इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, मतलब कहने का कारण है, मतलब है कि वैक्सीन लेने के बाद इसका जो प्रभाव पड़ता है किसी व्यक्ति पर 3 to 40 डेज, 3 से लेकर 45 दिन में पड़ता है। और ये माना जाता है कि यदि उस व्यक्ति को फीवर वगैरह या बुखार वगैरह आया है तो वैक्सीन कारगर है। बट 2000 अगर हम 2021 या 22 की बात करें, कोविड जो था 19 हम कह सकते हैं कि लास्ट में था, और इसका जो असर देखने को मिला 20-21 जो वैक्सीनेशन हुआ है, 2 साल 1.5 साल जो लगातार वैक्सीनेशन चला है, उसके बाद ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसका प्रभाव निगेटिव दिख रहा है। किंतु
इसमें क्या होता है कि जो वैक्सीनेशन का प्रभाव होता है किसी व्यक्ति पर, वो 3 to 42 डेज होता है। मतलब 3 से 42 दिन में जो भी प्रॉब्लम होनी होगी उसे हो जाएगा। और ये जो समस्याएं देखी गई हैं ये लगभग 0.007, मतलब 1,00,000 व्यक्ति में, कहने का मतलब है 1,00,000 व्यक्ति में 7 लोगों में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि हार्ट अटैक या ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर का थक्का जमना। और इसके पीछे जो कारण बताया गया है वो है थ्रम्बोसाइटोपेनिया। थ्रम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है? थ्रम्बोसाइटोपेनिया वो होता है जो कहीं ना कहीं रुधिर में या ब्लड में या खून में प्लेटलेट्स की मात्रा का स्तर गिर जाता है या गिरा देता है। एक होता है थ्रम्बोसिस। थ्रम्बोसिस का काम होता है, ये ब्लड को जमाने काम करता है, ब्लड का क्लॉथ बना देता है, जिससे व्यक्ति को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और यही 2 कारण निकल के आए हैं, थ्रम्बोसाइटोपेनिया और थ्रम्बोसिस, थ्रम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ये चीज़ें निकल के आई हैं। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, क्योंकि एक लार्ज पॉपुलेशन है इसमें इन्वॉल्व है, और इतनी लार्ज पॉपुलेशन को प्रत्येक व्यक्ति को कोविशील्ड लगी है। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि 0.77% लोगों को प्रभाव दिख रहा है, नहीं, ये नहीं है कारण कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए। कारण कि ये होता है कि मनुष्य को जब ये पता चलता है इससे, क्योंकि अफवाह जो होती है ना, कह रहे हैं कि जो मृत्यु होती हैं कोविड में, अधिकतर जो मृत्यु हुई हैं वो कोविड से कम, उसको सुनकर जो मन में विचार आए हैं उनसे ज़्यादा हुई है। उनको लगा कि अब नहीं बचेंगे, कोविड हो गया तो नहीं बचेंगे, अचानक हार्ट अटैक हो गया। तो ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है, और ये बहुत ज़रूरी है। कहीं की भी गवर्नमेंट हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, इस चीज़ को रिसर्च कराकर जल्द से जल्द मामला को सॉर्ट आउट करें। कारण कि ये जो भय होता है, लोगों के मन में डर बस जाता है कि जो हम लोग वैक्सीन लिए हैं कहीं ना कहीं इससे हो रहा है, और ये गलत अफवाहें फैलती हैं। होता है 0.77% और अफवाह 100% फैलती है। कुछ लोग होते हैं जो समझने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। और प्रेजेंट टाइम में चुनाव चल रहा है तो इसका कुछ ज़्यादा रूमर फैलने वाला है। ठीक है, मैं किसी पार्टी वार्टी का नहीं हूँ पहली बात तो, मगर हाँ एक्चुअली हो रहा है। आज का प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, बाज़ारों का मीन एकदम उबला हुआ है। ठीक है, कोविशील्ड को लेके मीन से भरा हुआ है, सोशल मीडिया एकदम मतलब रंगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार को आके, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हमारी जनता है वो पैनिक होने लगती है, जो सीवियर डिजीज से लगातार लड़ रहे हैं उन और चिंता में पड़ जाते हैं कि ये समस्याएं कहीं और न विकट हो जाएं और कहीं न कहीं हमारे लिए मृत्यु का कारण न बन जाएं। जबकि ये जस्ट उल्टा होता है, होता कुछ नहीं, सोच बहुत कुछ लेते हैं। तो क्लैरिटी आप होना बहुत ज़रूरी है, स्पष्ट बात है। तो आग्रह है सरकार से कि इस पर जो भी, या सीरम इंस्टीट्यूट इनसे आग्रह करें कि जल्द से जल्द इसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट लाए। जो मामला निकल के आ रहा है ये कितना सही है कितना गलत है, मगर हाँ जो मामला निकल के आया है 0.77, मतलब 1,00,000 व्यक्ति में लगभग 7 लोगों को ऐसा दिख रहा है। और यूके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने यहाँ पर 1,20,000 उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति पीड़ित थे इससे वो कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, और कंप्लेन दर्ज कराने के बाद कंप्लीट 1,20,000 यूरो प्राप्त करेंगे। जो भी क्षति हुई है उनको उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये था पूरा मामला। थ्रम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम इसका मेन कारक है, और थ्रोम्बोसिस भी इसका एक कारक है। मैंने दोनों बता दिया। थ्रम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है जो हमारा रुधिर होता है और इसमें जो प्लेटलेट्स होती हैं
उनके स्तर को कम कर देता है, ठीक है। और जो थ्रोम्बोसिस होता है ये रुधिर को जमाने का काम करता है, थक्का बना देता है, जिससे कुछ ज़्यादा है ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। फिलहाल बहुत ज़्यादा सोचने की या अफवाहों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, सरकार को बिल्कुल इस बात को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी जनता है, जो भी हमारी पॉपुलेशन जो लोग हैं, इससे पैनिक हो जाते हैं, पैनिक भय हो जाता है। जितना तो कोरोना में नहीं मरे, उससे ज़्यादा तो केवल पैनिक होकर मर गए लोग। तो ठीक है, कहने का मतलब है कि आप चिल करें यार। जो ये मार्केट में चलता रहता है ना कि फलाने, उसमें जो भी अच्छे पेपर हैं, हो सकता है, होता नहीं, कहीं नहीं लिखा है, हो सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो अफवाहों का दौर चल रहा है, इनसे उचित दूरी बना के रखें। और कहीं न कहीं नहीं तो क्या होता है कि इससे भी आप परेशान हो सकते हैं। बहुत लोग होते हैं कि यार नहीं, हम तो लगवा लिए, 2 नहीं 3 डोज लगवाए हैं कोविशील्ड के, ठीक। तो इससे नॉर्मल नहीं, कुछ नहीं है। 100 में 1 लाख में 7 लोग जो एक डेटा दिया है, तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर हाँ, सरकार को क्लैरिटी देना चाहिए, सीरम इंस्टीट्यूट को भी इसमें बोलना चाहिए। धन्यवाद साथियों। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें, और पूरा वीडियो देखा करें, ताकि हम ऐसे जो जानकारियाँ हों, जो भ्रामक जानकारियाँ हैं, आप लोगों के सामने ला सकें और आप लोग देखकर एंजॉय करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। धन्यवाद।